इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे भीतर एक असीम शक्ति है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि आत्म साक्षात्कार ही सच्चा ज्ञान है। जब आप अपनी आत्मा की ताकत को पहचानते हैं तब बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव, चुनौतियां और परेशानियां आपके संकल्प को डिगा नहीं सकती। हर इंसान के भीतर एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में राह दिखाती है। बस हमें उसे पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नियति तुम्हें अपनी ओर बुलाती है, यह तुम्हारे कर्तव्य का मार्ग है। तुम डरो मत, अपने कर्तव्य का पालन करो। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए है। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें रास्ता समझ में नहीं आता, हमारा मन घबराता है और हम अपने कर्तव्यों से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन यह वही क्षण होते हैं जब हमें अपने संकल्प को और मजबूत करना होता है। हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती है, लेकिन ये मुश्किलें हमें पराजित करने नहीं बल्कि सशक्त बनाने के लिए आती है। हम सभी को यह समझना होगा कि कर्म ही जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम परिणाम को महत्व नहीं दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म में पूरी सच्चाई और निष्ठा रखनी चाहिए और फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने कर्म में सच्चे होते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छा होता है, लेकिन जब हम हर समय परिणाम की चिंता में रहते हैं तो हम अपने कर्म को सही तरह से नहीं कर पाते। हमारे जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने उद्देश्य को समझें, अपने कर्मों को पूरी लगन से करें और स्वयं पर विश्वास रखें। जीवन में सफलता और असफलता के क्षण आते रहते हैं, लेकिन एक सच्चा योद्धा वही होता है जो इन क्षणों में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने भीतर की शक्ति से हर बाधा को पार कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन के हर दिन को भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार जीते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। जीवन में सच्चा संतोष वही व्यक्ति पा सकता है जो अपने कार्यों को भगवान की भक्ति के रूप में करता है, जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करके एक संतुलित जीवन जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाते हैं तो हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से दूसरों का जीवन भी बेहतर बनाना है। जब हम दूसरों के जीवन में खुशी और शांति लाते हैं तो हमें भीतर से एक अद्भुत संतोष मिलता है। इसलिए अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए जी। और अंत में याद रखें कि जीवन के हर पल में ईश्वर हमारे साथ है। चाहे हम कितना भी अकेला महसूस करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान हमें हर पल शक्ति दे रहे हैं, हमें हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि आपकी यात्रा ईश्वर की निगरानी में है और हर चुनौती जो आपके रास्ते में आती है वह आपको आपकी पूर्णता तक पहुंचाने का एक साधन है। इस यात्रा को और गहराई से समझते हुए आइए हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन की दिशा को कैसे प्रभावित करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जैसा आपका मन है वैसा ही आपका जीवन है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम अपने भीतर की शक्तियों पर विश्वास करते हैं, तब हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। इसलिए अपने मन को सही दिशा में लगाना अत्यंत आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हम निराशा और असफलता के विचारों को अपने मन में जगह देंगे तो हम उन्हें अपनी वास्तविकता बना लेंगे। लेकिन यदि हम साहस, विश्वास और सफलता के विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं तो हम उन्हें अपनी वास्तविकता में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कर्म करने का अधिकार हमें है, लेकिन फल का अधिकार हमें नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणामों को छोड़ देना चाहिए। यह हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम अपने कार्यों को केवल अपनी क्षमता और ईमानदारी से करते हैं तब हम परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यही संदेश हमें अपने जीवन में संतुलन लाने में मदद करता है। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाने में सचेत रहते हैं और परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब हम मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह संतुलन हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। अब आइए हम इस बात पर विचार करें कि हमारी आत्मा की आवाज को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है
कि हमारी अंतरात्मा हमेशा हमें सही मार्ग दिखाती है, लेकिन इसके लिए हमें अपने मन और विचारों को शांत करना होता है। जब हम अपनी इच्छाओं, भय और संदेहों से मुक्त होते हैं, तब हम अपनी सच्ची आवाज को सुन सकते हैं। यह आंतरिक आवाज हमें मार्गदर्शन करती है और हमें हमारी सच्ची पहचान की ओर ले जाती है। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं, तो यह एक नया अवसर है अपने आप को पुनः स्थापित करने का। यह एक नई शुरुआत है जहां हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और प्रार्थना के साथ करें। श्री कृष्ण की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं, तब हर दिन एक उत्सव की तरह होता है। इस प्रेरणादायक यात्रा के अंत में हमें अपने अनुभवों का विश्लेषण करना और समझना चाहिए कि हमने किस प्रकार से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अब जब हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान दें जो हमें अपने जीवन को और भी सार्थक और समृद्ध बनाने में मदद करेंगे। सकारात्मक मानसिकता का विकास। सकारात्मक मानसिकता केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब आप हर स्थिति में सकारात्मकता खोजने का प्रयास करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन में खुशी लाते हैं, बल्कि आप दूसरों के जीवन में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। दैनिक सकारात्मकता का अभ्यास करें। हर सुबह एक सकारात्मक उद्धरण या वाक्य पढ़ें और उसे अपने दिन में अपनाने की कोशिश करें। यह आपको हर चुनौती में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करेगा। आभार व्यक्त करना। आभार व्यक्त करना हमें हमारे जीवन में अच्छाइयों की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम अपने चारों ओर की चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो हम एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। आभार पत्रिका रखें। हर दिन उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखेगा और आपके मन में संतोष उत्पन्न करेगा। सीखने की निरंतर प्रक्रिया। जीवन में सीखना कभी समाप्त नहीं होता। हर दिन एक नया अनुभव होता है और हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। हर अनुभव से सीखें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव से सीखें। यह आपके व्यक्तित्व को विकसित करेगा और आपको अधिक समझदार बनाएगा। ध्यान और आत्मविश्लेषण। ध्यान आपके मन को शांत करने और अपनी आंतरिक आवाज को सुनने में मदद करता है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। प्रतिदिन ध्यान करें। कुछ मिनट निकालें और ध्यान करें। अपने विचारों को शांत करें।